हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के सी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। और ये जो है आपके आने वाली जेईटी एग्ज़ाम या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सो एमसीक्यू जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके। तो ये वीडियो नंबर 5 है। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कंप्यूटर के ऊपर। आप काइंडली जेईटी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके जो है आप प्रीवियस वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को लेकर। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी जरूर करिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। सो बेसिक से चलेंगे, फिर देन जो है मैं यहाँ पे इसका लेवल जो है इंक्रीज़ करता जाऊंगा। अभी जो है और भी वीडियो आएंगे हमारे सी लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है इस वीडियो को लेकर तो अभी जो है हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सी लैंग्वेज जो है किसके द्वारा डेवलप की गई थी? डेनिस रिचार्ड, डेनिस रिची, बजान स्ट्रॉस्ट्रॉप या फिर एंड्रस हेल्सबर्ग के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आई होप आप सभी को पता है, डेनिस रिची के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, राइट। और ये जो बजान स्ट्रॉस्ट्रॉप हैं यहाँ पे, तो इन्होंने जो है सी प्लस प्लस को डेवलप किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन विच ईयर वॉज सी लैंग्वेज डेवलप्ड? किस साल में जो है आपकी सी लैंग्वेज जो है डेवलप की गई थी? तो ये की गई थी 1972 के अंदर। याद रखिएगा 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी लैंग्वेज इज़ ए सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? सी लैंग्वेज किसकी सक्सेसर है, यानी कि सी लैंग्वेज के आने से पहले कौन सी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बी जो एक लैंग्वेज थी वो केन थॉम्सन के द्वारा जो है डेवलप की गई थी। केन थॉम्सन का नाम याद रखिएगा। और केन थॉम्सन और डेनिस रिची ने ही मिलकर जो है यहाँ पे सी लैंग्वेज के ऊपर भी काम किया था। तो सी लैंग्वेज से आने से पहले जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी बी, और 1970 में जो है इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सी इज़ ए, तो सी किस टाइप की लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मीडियम लेवल है या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये एक मीडियम लेवल लैंग्वेज है। वैसे तो अगर आप ऑप्शन में हाई लेवल लैंग्वेज दिखता है और मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं दिखता तब आप आंसर वहाँ पे हाई लेवल लगाएंगे, लेकिन अगर आपको मीडियम लेवल लैंग्वेज दिखता है तो आप आंसर यही लगाएंगे, बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपके लो लेवल लैंग्वेज के भी हैं प्लस आपके हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इसको मीडियम लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि इसको जो है हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज? प्रोसीजरल लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स जो हैं वो कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, वॉइड, वाइल, वॉलेटाइल, अनसाइंड, शॉर्ट है, फ्लॉट, कंस्ट, डिफ़ॉल्ट, गो टू, साइज़, ये सारे जो है आपके क्या होते हैं? ये हम कीवर्ड होते हैं। और याद रखिएगा कीवर्ड्स को जो है एज ए वेरिएबल जो है आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो एज ए वेरिएबल जो है आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। जो कीवर्ड्स ऑलरेडी जो है सी लैंग्वेज में होते हैं, और कितने होते हैं? 32 कीवर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? इसमें से आपको बताना है कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है सी लैंग्वेज में। तो फॉर, वाइल और स्विच जो है ये तीनों आपके जो कीवर्ड हैं, लेकिन डू वाइल जो है यहाँ पे कीवर्ड नहीं होता, ये अलग अलग होते हैं। डू अलग कीवर्ड है, वाइल अलग कीवर्ड है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे आप देखेंगे डू जो है आपका एक अलग कीवर्ड है और वाइल भी जो है आपका एक अलग से कीवर्ड है। तो हमारा जो आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सी स्टाइल कमेंट सिंपली सराउंड द टेक्स्ट विद। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सी लैंग्वेज में जो है आप कमेंट कैसे डालेंगे। तो कमेंट कैसे डालते हैं? पहले आपका स्लैश लगता है, व्हेन फिर उसके बाद एस्ट्रिक्स लगता है, देन जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो आपका कमेंट हो जाएगा। और इसको बंद कैसे करेंगे? एस्ट्रिक्स डाल के फिर स्लैश। तो इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरह से जो है आप कमेंट डालते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। द सोर्स फाइल इज प्रोसेस्ड बाय द,
जो सी सोर्स फाइल होती है उसको कौन प्रोसेस करता है, इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है, या फिर दोनों करते हैं, या फिर असेंबलर करता है। तो ध्यान रखिएगा सी लैंग्वेज में जो यूज़ होता है दैट इज़ कंपाइलर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हेयर। कंपाइलर का यहाँ पे यूज़ होता है जो कि फाइल को जो है obj फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और एरर्स वगैरह फाइंड करता है। अगर एरर नहीं है फिर जो है बाद में जो है एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम और बाद में .c एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज सोर्स फाइल। तो सी लैंग्वेज की जो सोर्स फाइल होती है उसकी जो एक्सटेंशन है यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होती है। तो अभी हमने बताया .c जो है सी लैंग्वेज की सोर्स फाइल होती है और .cpp जो है C++ की होती है, राइट। और .h किसकी होती है, ये जो है आपकी हेडर फाइल की होती है, किसकी, हेडर फाइल की होती है। ओके चलिए, टू डेवलप्ड विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड। तो सी लैंग्वेज से हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, क्या वो लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, या फिर मैक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सी लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। और 1969 के अराउंड जो है इसको रिलीज़ किया गया था और इसमें भी जो है केन थॉमसन प्लस आपके डेनिस रिची जो हैं इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पे काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी। सी लैंग्वेज में जो है आपको बताना है कौन से फंडामेंटल जो है डेटा टाइप्स है। तो कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे के सारे जो है क्या है आपके डेटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए दोस्तों, डेटा टाइप्स जो होते हैं सी में दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं, एक आपके कॉम्पोजिट डेटा टाइप होते हैं। तो ये जो हैं आपके कैर, इंट, फ्लोट, ये आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो गया कैर, इंट, फ्लोट, राइट। इसके अलावा डबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डबल आपका प्राइमरी डेटा टाइप है, वॉइड आपका प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है जी। दूसरी तरफ होते हैं आपके कंपोजिट डेटा टाइप, जैसे कि आपका एरे है, एरे क्या है, कंपोजिट डेटा टाइप है, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इसके अलावा यूनियन एंड एनुमरेटेड, ये जो है आपके आते हैं कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हाउ मेनी बाइट्स डज ए कैर टाइप टेक इन सी। तो जो कैर डेटा टाइप होता है सी लैंग्वेज में वो कितनी, उसकी मेमोरी कितनी होती है, कितने बाइट्स का वो होता है। तो याद रखें, कैरेक्टर जो होता है 1 बाइट का होता है, याद रखिएगा 1 बाइट का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर है, जिसमें आप सिंगल कैरेक्टर जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो 1 बाइट का होता है। और रेंज भी अगर आपको पूछे कि रेंज क्या होती है इसकी, तो याद रखिएगा जो कैर डेटा टाइप है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका सिंपल कैर है और दूसरा अनसाइन कैरेक्टर होता है, दूसरा अनसाइन होता है। तो जो सिंपल वाला है कैर, उसकी रेंज होती है -128 से लेके 127 तक, और जो अनसाइन कैर होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 0 से लेके 255 तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना किस तरह से वहाँ पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा आइडेंटिफायर जो लगता है इसके लिए वो कौन सा लगता है, परसेंटेज सी लगता है दोनों के लिए, ठीक है जी। तो फॉर्मेट आइडेंटिफायर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ऑफ फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई इज़ यूज्ड। तो फॉर्मेट परसेंटेज जो स्पेसिफायर होता है परसेंटेज आई, ये किस लिए यूज़ होता है। तो देखिए ये जो आपका यूज़ होता है दैट इज़ फॉर इंटीजर, INT के लिए जो है इसको आप यूज़ करते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे, इसके लिए देखिए दोस्तों परसेंटेज D भी यूज़ होता है और आपका परसेंटेज I भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कैरेक्टर के लिए हमने देखा परसेंटेज C यूज़ होता है। फ्लोट की अगर हम बात करें, फ्लोट के लिए परसेंटेज F यूज़ होता है, और जो आपका डबल है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और साइज़ में आपको बता देता हूँ, फ्लोट की अगर हम बात करें, फ्लोट का जो है 4 बाइट साइज़ लेता है ये, इंट जो है आपका 2 बाइट लेगा, ओके, एंड डबल जो है आपका ये 8 बाइट का होता है। और आपने मुझे इसका क्या बताना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है डबल का कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल इन सी। तो फ्लोट और डबल का जो है क्या डिफरेंस है सी लैंग्वेज में। देखिए जो फ्लोट और डबल होता है ये दोनों जो है आपकी डेसिमल वैल्यू लेता है एक तो,
ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो डबल की है वो मेमोरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट, तो डेसिमल वैल्यू ज़्यादा लेगा डबल, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला आंसर सही हो जाएगा। डबल इज़ मोर प्रिसाइज देन फ्लोट, एक तो फ्लोट से ज़्यादा प्रिसाइज है और कैन स्टोर 64 बिट्स, 64 बिट्स तक जो है यहाँ पे आप स्टोर कर पाते हैं। वहीं अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट 4 बाइट का मैंने आपको बताया था, लेकिन जो है डबल में ज़्यादा आपको मेमोरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द डबल टाइप वैल्यू इन सी। अब देखो आ ही गया, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख ही गया, ठीक है। तो डबल डेटा टाइप के लिए जो यूज़ होता है परसेंटेज LF, याद रखिएगा, छोटा LF, परसेंटेज LF जो है यहाँ पे डबल के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, द शॉर्ट टाइप रिप्रेजेंट। तो देखो एक तो आपका लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। देखो शॉर्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो शॉर्ट अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पे इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका साइज़ जो होता है 2 बाइट ये लेता है, ठीक है जी, 2 बाइट इसका साइज़ होता है। और रेंज याद रखिएगा एग्जाम में पूछी जाती है, -32,768 से लेके 32,767, तो ये जो है इसकी रेंज होती है इंटीजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाउ मेनी बाइट्स डज ए शॉर्ट टाइप टेक इन सी लैंग्वेज। तो चाहे वो शॉर्ट है लिखा हुआ, चाहे वहाँ पे इंट लिखा हुआ है, दोनों जो है आपके 2 बाइट ही लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और परसेंटेज स्पेसिफायर मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज D भी यूज़ होता है और परसेंटेज I भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो अगर आपने सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होना चाहिए। तो उसके लिए सिंटेक्स जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, फिर उसके बाद जो है वेरिएबल का नेम आता है, देन उसको टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन के साथ। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी की एज लेनी है स्टूडेंट की, तो मैं पहले उसको एज होती है तो वो इंटीजर की फॉर्म में होगी, राइट। तो INT लिखूँगा, देन एज नाम का मैं वेरिएबल ले लूँगा। ये क्या है आपका, ये डेटा टाइप आ गया, और एज जो है यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो = मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा यहाँ पे, मान लो 27, ठीक है। इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। तो ये जो है कंप्लीट हमारा यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिख गया, उसके बाद जो है एज, तो एज को वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरह से जो है सिंटेक्स होता है अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वेरिएबल को सी लैंग्वेज में, पहले उसका डेटा टाइप जो है आपको बताना पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन गाइस। PDF के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मैं आज जो है PDF जो मेरे पेंडिंग PDF पड़े हुए हैं वो भी जो है आज शेयर हो जाएंगे। तो सक्सेस एजुकेटर 1 नाम से टेलीग्राम चैनल है और सेम ही यूज़र नेम से इंस्टाग्राम है, दोनों को आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।